मेरा ही निकाल तुला काय आपल्याकडे सूर्य उगवला तुझे निकाल आता डॉक्टर होतो क्या काय येतो रे नाही येतो. आता हा सूर्य आपण रोज बघतो. तापला की बरोबर नाही तसं नाही. हे कसं आपल्यावर शिवाय देत असतात. पैसे समुद्र वाटतंय असं आपल्याला माऊलीला किती मस्त दिसतंय. देवावर नका दिसतो सॉरी माऊलीला मस्त दिसतंय. एक दिवस आपल्याकडे व्हिडिओ पाठवा ग्रुपला. मेन गोष्ट युट्यूबला ये तिरंगा के भी एक सीक्वल या एक और की बात चल रही थी कुछ ऐसी? नहीं अभी वो मेहुल उस दिन कह रहा था कि हम करते हैं तिरंगा दूसरा. मैंने कहा राज साहब नहीं, कैसे करेंगे तिरंगा. राज साहब वो मज़ा नहीं आएगा. राज साहब इधर बैठने चाहिए, वो दीवार पे उनकी तस्वीर नहीं चाहिए. जिस तरह से इतने बेहतरीन इंसान थे यार, खामखा उनके बारे में वो अफवाहें फैली हुई थी. बहुत अच्छा. आप इस तरह के सीक्वल्स पे क्या सोचते हैं? जैसे कुछ लोग हैं ये इस तरह के क्लासिक्स हैं यार, इनको ना छेड़ो, इकलौती एक ठीक है. मुझे ऐसे ही लगता. वेलकम अगर वही एक ही रहती ना तो वो ज़्यादा बेहतर था. ये गदर 3 जो लाने वाले हैं उनके सामने आप वो उनको वो जो करना है वो करना, वो उनको. गदर 3 की कहानी तो बची है ना अभी. जी 3 नहीं है, वो स्टोरी बैलेंस है. कहानियां ही इस तरह से लिखी जा रही हैं कि वो मल्टीपल देखो पहले भी होता था, चंदा मामा आप पढ़ते थे, विक्रम बेताल, कहानियां चलती चली जाती थी. वो करेक्टर चंदा मामा में आप देखो, पुरानी कॉमिक्स में देखो वही करेक्टर होते थे, चलते चले जाते थे. ये तो पुरातन तरीका है. बाहुबली हो गया, दूसरा हो गया RRR. मतलब मुझे मेरे समझ में नहीं आता. एक तो मुझे इधर मारा और उधर सब पहाड़ टूटा, ये मैं सह नहीं पाता. जमीन में इतना कैसे कंपन पैदा? नहीं कमाल. हमारे हीरो में सब कुछ है. कंपन कहाँ, पूरा दुनिया हिला देंगे ऐसे हमारे हीरो है. मैंने कहा ये क्या है यार, वो मैं नहीं सह सकता. वो मैंने कहा एक स्वाभाविक फिल्म करो. मैं अपना विमल रॉय साहब है, उनकी फिल्में जो है वो देखने के बाद लगता है कि आई वांट बी पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ फिल्म. बदलाव आते हैं, चलो उस ज़माने की फिल्में आज बदल गया, लेकिन फिर ये फिल्म करने का मौका मिलता है ना तो अच्छा लगता है कि ये सब पूरी मारधाड़ में देख. तू 2-3 बार देखेगा ये फिल्म. एक चीज़ और, 2013 में आपने ये कहा था कि संजय दत्त के साथ मैं काम नहीं करूँगा. बिल्कुल. ये मेरी अपने तरीके से उनको सज़ा देने की कोशिश है. हाँ. हाउसफुल 5 में संजय दत्त. हाँ, संजय दत्त है. मैंने संजय दत्त के साथ मेरी बात हो गई. संजय ने कहा नाना मेरा सच्ची मैंने कुछ उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. मैं जेल गया, मुझे आप खामखा मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं. मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसे लगा था. और फिर साजिद खान के साथ, साजिद नडियाद वाला, उनके साथ मैंने कहा था कि मैं करूँगा तुम्हारी एक फिल्म. तो उसने कहा कि नाना भैया इसमें करना है काम. आपने हाँ बोला था. तो मैंने उनको कुछ पैसे ऐसे बोले कि वो ना बोले. तो उन्होंने कहा चलेगा, जो पैसे आप बोले उससे भी ज़्यादा ले लो, लेकिन आपको करना है. मैंने कहा मैं नहीं करूँगा साजिद, क्योंकि ऐसी फिल्में मुझे करने का दिल नहीं करता. तू कोई सीरियस फिल्म है, उसमें तू जो बोले है पैसे ना, उसे 1/10 दे दे, मैं करूँगा. लेकिन ऐसी फिल्म आप देख तो लो. और मैं सच कहता हूँ, वो करने के बाद मुझे लगा कि मैंने वो फिल्म की वो अच्छा किया. एक तो क्या अक्षय के साथ खामखा मेरे जहन में एक ये था कि वो पहले वेलकम के वक्त थोड़ी अनबन थी. अच्छा. तो वो सभी अब ऐसे लगता है जाने से पहले सभी के साथ कैसा है, ठीक है ना, ठीक है ना, फिर निकल जाएंगे यार. वो झगड़ा नहीं चाहिए अब. तो अनबन कैसे अगर हाँ ऐसे खामखा. वो गलती मेरी थी, थोड़ी उसकी थोड़ी मेरी मिला के वो बड़ी गलती हो गई थी. लेकिन
सॉर्ट आउट करो यार, ख़त्म करो कुछ बातें, कि वो कभी पुरानी बातें अभी मुझे ऐसे लगता है कि छोड़ो, हम हो गए 75 यार, वो कहाँ कितना अंदर रखेंगे, अभी छोड़ देते हैं, चलो। अनिल जी, थोड़ा पुरानी बातें हो रही तो 2010 वीर फिल्म आपके सुपुत्र आपको असिस्ट कर रहे थे, वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और बाद में हमने वो इंटरव्यूज़ में देखा पढ़ा कि उसके क्लाइमेक्स को लेकर के मतभेद थे आपके और सलमान खान के बीच। सलमान अड़ गए थे कि यही क्लाइमेक्स। कौन सी फिल्म? वीर। और वही फिल्म फिर वही क्लाइमेक्स रखा गया और फिल्म फ्लॉप हुई, बट आप नहीं चाहते थे कि ये क्लाइमेक्स रहे क्योंकि आपको ये लगता था कि ये नहीं चलेगा। इस घटना के बाद से कभी इस विषय पर सलमान खान से बात हुई? नहीं, सलमान खान साहब से तो बातें हमेशा होती रहती हैं। अब जो चीज़ घट जाती है अब उस चीज़ को बार बार क्या रिपीट करें। हाँ, मेरे मन में था वो पिता और पुत्र की फ़ाइट में नहीं चाहता था, वो मुझे लगता था कि ये राइट नहीं है, लेकिन अभी ठीक है, वो उस वक्त हो गई, उस वक्त चीज़ें घट गई। कुछ उनकी गलती थी, कुछ मेरी गलती थी, दोनों ही चीज़ें होती हैं, एक तरफ तो कभी गलत होता नहीं है। अगर क्योंकि ऐसा नहीं था कि देखो, मैं आज सबके सामने ही बोल रहा हूँ कि वो जो जब फिल्म की कहानी सलमान साहब की कहानी थी, जब उन्होंने सुनाई थी तब उस तरह से उन्होंने ऐसा ही क्लाइमैक्स सुनाया था और मैं हमेशा से वो क्लाइमैक्स के उसमें था, पर मुझे लग रहा था कि शायद मैं मना लूँगा, मैं ठीक कर लूँगा, मैं कर लूँगा, वो नहीं हो पाया। वो मुझे उसी वक्त ही नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। आजकल की फिल्मों में तुम्हें कौन सी फिल्में अच्छी लगती है? जिस तरह की तुझे कौन सी अच्छी लगती? मैं बता, तुझे कौन सी अच्छी लगती है? मैं सवाल ही एग्जैक्टली यही सवाल अगला आपसे पूछने वाला था, पर क्योंकि आपने पूछ लिया तो आखिरी फिल्म जो अच्छी लगी मुझे 12th फेल अच्छी लगी थी। कौन सी? 12th फेल। मुझे अच्छी लगी थी मुन्ना भाई MBBS। मुझे इतनी बेहतरीन फिल्म लगी। वो हंसते 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 उस फिल्म ने इतना बड़ा जोल्ट मारा था, कितनी बड़ी कमेंट की थी, राइटिंग उसकी बहुत खूबसूरत, कमाल की लिखी थी। मैंने कम से कम 20-22 बार देखी है वो फिल्म। वो जब भी लगती है मैं वो देखता हूँ। ऐसे कुछ नहीं, कहीं से भी शुरू करो। हाँ, वो पिक्चर कमाल है, मतलब सभी ने इतना बेहतर। पार्ट 2 और भी अच्छी है। नहीं, सभी उसके अभी वो मेरे ख्याल से तीसरी भी करेंगे। वो कैरेक्टर ही इतना लवेबल है, बहुत लवेबल कैरेक्टर है। वो ये एस्टैब्लिश करता है कि आप प्रोफेशन जैसे आपका भी जो किरदार है इस फिल्म में, वो पॉकेट मार है वो जी, लेकिन उसके भीतर भी एक किस्म की एम्पैथी, इंसानियत और ये रह सकती है। पॉकेट मार वो उसकी फितरत। प्रॉब्लम ये है कि पॉकेट मार क्यों है? हाँ, एक पैसे चुराता है क्योंकि बेसिकली चोर होते हैं ना, क्लेप्टोमेनिया होता है ना, वो यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, वो बीमारी होती है। यहाँ बीमारी नहीं है यार, 2 वक्त खाने का है। और फिर बाद में पता चलता है ना कि मैं इसका पैकेट बोलते बोलते मैंने कहा, वो फिर हमको होशियारी लगती है, हम कितने माहिर हैं। तो वो चोरी करना भी आर्ट लगता है। तो तुझे कौन सी फिल्म अच्छी लगती है आज तूने देखी हुई? कौन सी फिल्म अच्छी लगी आजकल?